अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 8 से 9 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा कलियों वाला फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। पैनल फ़्रॉक भी है, कलियों वाला फ़्रॉक भी आप इसको कह सकते हैं, और साथ ही में इसको अनारकली फ़्रॉक की भी शेप कह सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने कोई अलग से फैब्रिक नहीं लिया, मेरे पास ये दुपट्टा था, ठीक है। दुपट्टे के साथ मैंने ये बनाना है, और दुपट्टे का जो प्रिंट है कुछ इस हिसाब से है कि मैंने एक साइड के जो प्रिंटेड पैनल थे ना उनको कट करके उतार लिया है। अच्छा, जो लेस मैंने यहाँ पे लिया ना, सिर्फ मेरे पास 1 गज़ की लेस है, और इस 1 गज़ की लेस को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। ये सेंटर वाले फ्लावर्स अलग कर लूँगी, और इसकी दोनों साइडों वाली जो एक साइड पे पत्तियां हैं और एक साइड पे लेस है, ये सारी जो है ना मैं अलग अलग करके 3 हिस्सों में इस लेस को डिवाइड करूँगी, और इसको 3 अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊँगी। तो आज की इस वीडियो में आपको लेस का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल पता चलेगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको बहुत ही एहतियात से हमने कट करना है। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए ना लेस इसी तरह की होनी चाहिए कि जिसको अगर हम कट करें तो उसमें से 3 पैटर्न या 3 डिज़ाइंस निकलने चाहिए, ठीक है, या 2 डिज़ाइंस या जितने भी निकाल सकते हैं वो निकलने चाहिए। तो लेस की लंबाई यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 34 इंचेस तक इसकी लंबाई आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको अपनी शर्ट के ऊपर भी फ्रॉक की लंबाई पे भी लगाऊं तो एक ही साइड पे आनी है, अगर हम पैनल्स वगैरह पे लगाएं तो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको समझा देती हूँ जो मेरा फैब्रिक है वो किस तरह का है। ये एक पट्टी है, लंबी सी है, 2 गज़ इसकी, 2.5 गज़ इसकी लंबाई है, ठीक है। और एक ये पट्टी है 2.5 गज़ की लंबाई की, सेम प्रिंट है इसका। और एक ये वाली पट्टी है, ठीक है, इसकी भी सेम लंबाई है। अच्छा, ये 3 पट्टियाँ कहाँ से आई हैं, ये देखिए, ये एक पट्टी ये वाली हो गई, ठीक है। और एक ये वाली जो पट्टी है ये इस तरह की पट्टी है, और एक ये जो मेरे पास पिंक पट्टी है ये वाली पट्टी है। और ये तीनों पट्टियाँ मैंने इस दुपट्टे की दूसरी साइड से निकाली हैं, पहले ही निकाल ली हैं, आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ पे ये सारी पट्टियाँ जो है ना इसी तरीके से यहाँ पे लगी हुई थी, मैंने इनको 1 बाय 1 करके तीनों को उतार लिया, ठीक है। अब मैंने दूसरी साइड की पट्टियों को भी उतारना है। अच्छा, उससे पहले आपको एक और आइडिया देती चलूँ, आप चाहें तो इन पट्टियों को ना उतारें, आप इसी तरह का फ्रॉक डिज़ाइन बनाना चाहें तो ऐसे इसको सिंपल रहने दें, ठीक है। ऐसे ये जो पट्टियाँ वगैरह हैं घेर की तरफ कर लें इसका प्रिंट, और यहाँ से इसको सीधा करके चुनर्स वाला जो घेर होता है ना वो बना लें यहाँ से, ये देखें इस तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर इन पट्टियों के साथ आप जो है ना डिज़ाइनिंग करके तो पेटी लगा लें। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग बनाने लगी हूँ। पेटी वाला फ़्रॉक जो है वो मेरी कस्टमर की डिमांड नहीं है। कस्टमर की डिमांड ये थी कि बग़ैर पेटी के बच्ची का फ़्रॉक होना चाहिए, तो चलें उसके मुताबिक ही मैं ये बनाऊँगी। तो अब ये जो दूसरी साइड की पट्टियाँ ना इनको भी उतारनी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ बताऊं कि मैंने ये पट्टियाँ उतारी हैं तो मैंने आइडिया ज़हन में रख के उतारा है। वो आइडिया ये कि ये जो सेंटर वाला पैनल है ना, ये हमारी शोल्डर की चौड़ाई के मुताबिक है कि नहीं, मैंने पहले इसको चेक किया है, फिर मैंने ये पट्टियाँ उतारी हैं। मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, 8 साल की बच्ची का जो शोल्डर होता है ना, वो शोल्डर साइज़ होता है 12 इंच, ठीक है। 7-8 साल की बच्चियों का सेम साइज़ होता है 12 इंच। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटर वाला पेन पीस है ना प्रिंटेड, ये 12 इंच का बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल फिक्स यहाँ पे ये 12 इंच का आ रहा है। और ये अगर हम सेंटर वाला पैनल बनाते हैं ना इसके साथ, तो ये बिल्कुल हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, पूरे का पूरा ये आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने चेक करके ही साइड के पैनल्स को उतारा है। अब ये वाले पैनल्स जो है ना इनको भी यहाँ से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो छोड़ के तो कट कर लूँगी। सबसे पहले तो यहाँ से इसको कट करूँगी। ये सेंटर वाला 12 इंच की चौड़ाई का पैनल आ जाएगा। यहाँ से जब कट करूँगी तो ये वाला एक पैनल अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ से ये पिंक कलर वाली जो पट्टी है, थोड़ा सा मार्जिन इसकी साइड पे भी छोड़ के तो यहाँ से कट करूँगी। ये तीनों जो है ना कट्स, इनको मैं लंबाई में इस तरीके से 1 बाय 1 करके पूरी जितनी भी इसकी लंबाई आ रही है ना दुपट्टे की, 2.5 इंच का ये दुपट्टा है, इस सारे को मैं कट कर लूँगी। 2.5 इंच के दुपट्टे के साथ हम बहुत ही प्यारा सा फुल खुले घेरे वाला फ़्रॉक बनाएंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस फ़्रॉक डिज़ाइन को आप अपनी छोटी बच्चियों के साथ साथ बड़ी लड़कियों के लिए भी बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइएगा। फ़्रॉक ये पहना हुआ बच्चियों के साथ और बड़ी लड़कियों के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। आप फैब्रिक ख़रीद के भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ये पसंद आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सारे पीसेस मैंने अलग अलग कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर वाला पीस लिया है, और अब इसको मैं 2 फोल्ड करूँगी इस तरीके से। अच्छे से सारे पीस को 2 फोल्ड कर लेती हूँ, जितनी भी लंबाई है ना इस सारे पीस की
सारे को 2 फोल्ड करके अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल शर्ट वगैरह की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड करके बिछाते हैं ना, वैसे इसको मैंने डबल कर लिया है सारे को। और अब मैं यहाँ पे अपनी लंबाई लूँगी। अच्छा, लंबाई आपने अपने हिसाब से लेनी है, ठीक है। जितनी भी आपकी फ़्रॉक की या कुर्ती की तैयार लेंथ है ना, उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के आपने ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्ड होता है, 1/2 इंच ऊपर से भी कटिंग में जाता है, तो आपने 3 इंच बढ़ा के 1.5 इंच बढ़ा के ले लेना है। मैं यहाँ पे 32 इंच ले रही हूँ। मुझे तैयार लेंथ जो है वो 29 से 29.5 के दरमियान चाहिए थी। मैंने 32 इंच की यहाँ पे लंबाई ली है और फ्रंट बैक 2 पीसेस निकालूंगी। सेंटर वाले पैनल निकाल रही हूँ, फ्रंट का भी और बैक का भी, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ये जो पैनल है ये मैं सेंटर में लगाऊंगी और ये मेरे पास 2 पैनल्स हैं, इनको मैं अलग अलग कर लेती हूँ फ्रंट और बैक के लिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा इस पैनल को मैं सीधा नहीं रहने दूँगी, इसको मैं थोड़ा शेप दूँगी। आप अगर चौकोर स्लीव्स लगाना चाहती हैं ना, तो फिर आप इसको सेम इसी तरीके से रहने दीजिएगा। मैं यहाँ पे चौकोर स्लीव्स नहीं लगा रही, तो मैं इसको ऊपर से 4 इंच इसको मार्क करके तो नीचे से इसको तिरछा कर लूँगी ऐसे। 4 की जगह आप 5 इंचेस पे भी मार्क कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको कम तिरछा करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। मैं इसको 4 इंचेस में मार्क करके हल्का सा इस पैनल को ना इस तरीके से शेप दे दूँगी। यहाँ पे बिल्कुल माइनर सी इसकी शेप आएगी। ओपन करने के बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये ऊपर से तंग है और नीचे से खुला है। बिल्कुल हल्का सा इसका ये जो है ना ये शेप आएगी। तो पहले मैं इनको, अच्छा मैं फ्रंट बैक दोनों पे सेम डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। और डिज़ाइनिंग मैं फ्रंट बैक दोनों की सेम कर रही हूँ। जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो अक्सर ये कहती हैं कि आप हमें फ़्रॉक की या कुर्ती की बैक साइड भी दिखाया करें, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करें। मैं आपको साथ साथ फ्रंट के साथ बैक की भी साइड डिटेल बताती हूँ, आप बिल्कुल भी स्किप किए बिना देखा करें। अच्छा, जो आगे से फैब्रिक बचा है ना, इसको मैंने 2 फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया है। अब मैंने इसको ऊपर वाले हिस्से में लगाना है। इसकी जो लंबाई है ये 11 इंचेस है, यानी जितनी 8 साल तक की बच्ची की जो है ना पेटी का साइज़ होता है उतना ये मेरे पास है। अच्छा, हालांकि साइज़ जो है वो 12 इंचेस होता है, 1 इंच कम है, लेकिन मैं इतना ही रहने दूँगी, इससे कोई इशू नहीं है। 1 इंच कम भी हो जाए तो अच्छा, इसको हमने 1/2 इंच बढ़ा के ऊपर रखना है, क्योंकि अभी हम इसकी करने लगे हैं कटिंग। मज़ीद मेजरमेंट करेंगे, इसलिए 1/2 इंच बढ़ा के रखा है। और 6 इंचेस में मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ। ये 8 से 9 साल की बच्ची का है। और 6.5 इंचेस मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। साइज़ेज़ आप अपने हिसाब से ही मेजर किया करें। मैं हर वीडियो में डिटेल से ये चीज़ हर बार बताती हूँ कि आप यहाँ से प्लस माइनस बच्ची की एज के हिसाब से कर लिया करें। अच्छा, जो इसकी चेस्ट है ना वो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लूज़ ही रखनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे कटिंग का मार्जिन और सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही रख रही हूँ। 8 इंचेस पे मैंने इसकी चेस्ट रखी है, 7 इंचेस पे इसकी सिलाई आनी है, ठीक है। 8 इंचेस मैंने कटिंग वाली जगह पे निशान लगाया है, ठीक है। 1 इंच बढ़ा के निशान लगा रही हूँ। और जो इसकी वेस्ट है वो मैं 7 इंचेस पे रखूँगी, सॉरी 7.5 इंचेस पे रखूँगी। सिर्फ 1/2 इंच थोड़ा सा इसको मैं तिरछा करूँगी ऐसे। और अब पहले मैं इसकी यहाँ से इतनी सी कटिंग कर लूँगी, बाद में फिर मैं अगला स्टेप आपको समझाती हूँ कि हमने क्या करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इसी के अंदर सिलाई का मार्जिन भी है। 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रख के ही निशान लगाए थे। अच्छा जी, अब यहाँ से जो तिरछी कटिंग होती है ना वो मैं बाद में करूँगी सिलाइयाँ लगाने के बाद। अच्छा, ये वाली जगह जो है इसको मेजर कर लेते हैं। ये जो जगह है ये 3.5 इंच यानी 3.5 इंचेस इस जगह की लंबाई आ रही है, सॉरी चौड़ाई आ रही है। और अगर नीचे वाला हिस्सा चेक करें तो मुझे यहाँ पे 21 इंच लंबाई के हिसाब से यहाँ पे पीस डालना है, ठीक है। अब जो पीस डालना है ना वो हमने जो है इन पैनल्स के साथ डालना है। ये एक पैनल है, इसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी ये इसकी 4 तहें बनी हुई हैं। और इसकी लंबाई ये देखें 21 इंच है और 1/2 इंच ऊपर भी है, ये काफ़ी है। यानी कि हमने जो साइड वाला बॉर्डर निकला था ना उसको 4 फोल्ड किया, तो ये बिल्कुल बराबर हमारी लंबाई आ रही है जितनी हमें चाहिए। इस तरह की हमारे पास 4 बॉर्डर्स थे, ठीक है। 2 अलग प्रिंट के, 2 अलग के, तो हम 3 जो है ना बॉर्डर्स ले लेंगे। तो टोटल ये 12 पैनल्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। 12 तहें जिसे आप कह सकते हैं ना, 12 तहें आ गई हैं। अब इसको हमने कली की शेप देनी है और कली ऊपर से हमारी जो है ना वो होनी चाहिए। पहले मैं इसको सेंटर कर लेती हूँ। अच्छा, ये 12 कलियाँ हैं,
तो 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे आएंगी। 6 कलियाँ फ्रंट की, 6 बैक की हैं, टोटल 12 हैं। तो कली की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच लूँगी। हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 1 इंच इसकी चौड़ाई बचेगी तकरीबन, और मुझे 3 इंच की ही जो है ना कलियाँ चाहिए। तो मैं 2 इंच के ऊपर से कली की चौड़ाई ले रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। नीचे से जो इस कली की चौड़ाई है ना, वो जितने हमारे पास पीस है वो सारा हम रख लेंगे, ठीक है। नीचे से हमने चौड़ाई को कम नहीं करना, सिर्फ ऊपर से हमने इसको बराबर करना है। ऊपर से मैंने कली की जो चौड़ाई है वो 2 इंच ली है। सिलाई होने के बाद ये 1 इंच कली की ऊपर से चौड़ाई बच जाएगी, और 1 इंच के हिसाब से जब 3 कलियाँ आपस में जुड़ेंगी तो 3 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एक साइड के लगाने के। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे मैंने इस कली की शेप दी है ऐसे, और ये 12 की 12 कलियाँ एक साथ ही कट हो रही हैं। ये देखिए, कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही आराम से कट हो गया। अगर आपका फैब्रिक जो है वो थोड़ा थिक है तो आप इनको अलग अलग रख के भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से भी जो ये आपस में जॉइंट है इनको मैं अलग कर लेती हूँ। अच्छा, कलियों को मैंने अलग अलग कर लिया है, और अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। 4 कलियाँ जो हैं वे सॉरी ये जो कलियाँ यहाँ पे लगनी है, ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ कैसे लगानी है। ये जो हिस्सा है ना, ये कलियों वाला, ये जो प्रिंट है ये मैं सेंटर में करूँगी, और ये जो 2 हैं ये साइडों पे करूँगी। और जब इनको हाफ इंच ऊपर नीचे बढ़ा के रखूँगी ना, ये देखिए ऐसे, हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से जाएगा, तो ऊपर से वही ये देखिए इतना जितना हमें चाहिए, ये देखिए 3.5 पौने 4 इंच के दरमियान ऊपर से हमारी कली आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने क्यों इनकी 2 इंच चौड़ाई ली थी। अब इनको आपस में स्टिच करने के लिए मैं ये जो मैंने पिंक कलर वाला बॉर्डर उतारा है ना, ये यूज़ करूँगी, ठीक है। आप इसकी जगह जॉइंट लेस लगा सकती हैं, आप इसकी जगह शटल लेस भी लगा सकती हैं, सिंपल डोरी भी लगा सकती हैं, पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो मेरे पास ये बॉर्डर ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था, वो इनके सेंटर में मैं लगा लूँगी। अच्छा, ये बॉर्डर जो है ना इन 2 कलियों के सेंटर में ही लगाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से रख के सिलाई करूँगी, और जब इसको सीधा करूँगी तो दूसरी कली के ऊपर बढ़ा के रखूँगी हाफ इंच तक ऐसे, और सिलाई लगा लूँगी। और फिर इसके आगे वाली कली पे इसको रखूँगी डबल में फ़ोल्ड करके, इसका रुख बाहर की तरफ करके, और फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, प्रेस करूँगी, और फिर इसके नीचे अगली कली को इस तरीके से रखूँगी बढ़ा के। तो इस तरीके से करते हुए ये सारी जो कलियाँ हैं ना, इनको मैं 3-3 को आपस में स्टिच कर लूँगी। तो 3-3 कलियों को मैंने सबसे पहले आपस में इस तरीके से स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद यहाँ पे ये देखिए हमारी जो कलियाँ हैं तैयार हो गई हैं। सारी 3-3 कलियों को मैंने आपस में स्टिच कर लिया है, और ये टोटल मेरे पास ये 4 कलियाँ आ गई हैं, ठीक है। स्टिच होने के बाद 2 फ्रंट की 2 बैक की। अब मैं आपको इनको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ से ये देखें, जिस तरफ हमारी ये जो जा रही है ना ये पाइपन, इसको हमने बाहर की तरफ करना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले 4 पीसेस हैं ना, इन सबको मैंने इनके साथ स्टिच करना है, और सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो पैनल है ना, ये जो हमारे जो जो मैंने पाइपन लगाई हुई है ना, इनका रुख एक तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अब इनको हम सेट करके अच्छे से मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ। इनका सीधा उल्टा चेक करके फिर इन सबको मैं यहाँ पे स्टिच कर लेती हूँ ऐसे। तो इस तरीके से करके इन 4 कलियों को ऊपर वाले हिस्से के साथ मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। यहाँ पे ये देखें, ये सारे जो पैनल्स हैं, साइड वाली जो कलियाँ हैं ऊपर वाले हिस्से के साथ स्टिच हो गई हैं। 2 फ्रंट की हैं और 2 बैक की हैं, ठीक है। अब इनको यहाँ पे सेंटर वाले पैनल्स के साथ लगाना है। उससे पहले मैं जो फ्रंट साइड का पैनल है उसको थोड़ा तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में लेस दिखाई थी उसको मैंने कट कर लिया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो एक साइड से ये पत्तियाँ निकली हैं, ठीक है। अब इन पत्तियों को मैंने क्या करना है, थोड़े थोड़े से फासले पे मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से बिल्कुल सीधी रख के स्टिच करनी है। एक तकरीबन पौने 1 इंच का फासला दरम्यान में रखूँगी। देखिए ऐसे इन पत्तियों को मैं रख के पहले यहाँ पे ना बिल्कुल सीधा 1-1 इंच के फासले पे या पौने 1 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे रखूँगी कि ये पत्तियाँ जो है ना ये दोनों साइडों पे ना पूरी आ जाएँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, फिर मैं इनको स्टिच कर लूँगी। सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने लगाना स्टार्ट करना है, जो सिलाई के अंदर जाना है। ये देखिए ऐसे, और इस तरीके से करके मैं सारी पत्तियों को जोड़ने के बाद इसके साइड वाले जो पैनल है ना वो स्टिच करने हैं, और इन पैनल्स को इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी ऐसे।
ये देखिए ऐसे इसके ऊपर उल्टा करके और फिर इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी। और सेम यही तरीका मैं सामने वाले पीस के साथ भी करूँगी। पत्तियाँ जोड़ने के बाद इसको रख के मैंने स्टिच कर लेना है। और जब स्टिच कर लूँगी तो जब इसको मैं सीधा करूँगी तो यहाँ पे एक टॉप की सिलाई भी दोनों साइडों पे लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये पैनल्स को स्टिच कर लिया है, पत्तियाँ लगा ली हैं। ये पत्तियाँ जो हैं ये उठी सी हैं, इनको मैंने बाद में ना सुई धागे की मदद से इनकी जो नोकें हैं इनको बिठा लेना है, ठीक है। अब मैंने फ्रंट साइड के पैनल को डबल फोल्ड कर लिया है फिर से। और डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी पहले गले की मेजरमेंट करूँगी। फ्रंट साइड का जो गला है इसकी चौड़ाई मैं तकरीबन 2 इंच रखूँगी। चौड़ाई मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी और लंबाई जो है वो मैं 4 इंच रखूँगी। 8 से 9 साल की बच्ची के हिसाब से ये गला काफ़ी होता है। इससे बड़ा गला इन बच्चियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर इतना गला आपकी बच्ची के सर में से उतरने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप बैक साइड पे कट लगा लें, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा गला आपने नहीं बनाना छोटी बच्चियों का। अब यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली है और गले के ऊपर पट्टी लगाने से पहले मैं फ्रंट साइड के गले को थोड़ा सा तैयार कर लूँगी। और तैयार मैंने लेस के साथ करना है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेस दिखाई थी तो लेस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो उस सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर में मार्क कर लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे क्रीज लाइन बनी हुई है फोल्डिंग की वजह से, लेकिन मैं आपको लाइन लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जो लेस थी उसके सेंटर वाला ये वाला हिस्सा है फ्लावर्स वाला, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी लाइन के दोनों साइडों पे। ये देखें ऐसे जितना मुझे ये गला नीचे तक लेके जाना है ना वहाँ तक मैं इसको ले जाऊँगी। और फ्लावर्स का बिल्कुल ख्याल करना है, आमने सामने बिल्कुल बराबर आने चाहिए। और नीचे कॉर्नर पे भी एक फ्लावर होना चाहिए। ये देखिए ऐसे इन फ्लावर्स को अच्छे से यहाँ पे सेट करके पहले मैं इनके नीचे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। और फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद फिर मैं इनको यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा के स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और 2 सिलाइयाँ इनके ऊपर जब मैं लगा लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सिलाइयाँ लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से लेस लगाने से हमारा जो गला है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे गले के ऊपर सिंपल पट्टी लगानी है। गले के ही हिसाब से मैंने यहाँ पे पट्टी कट कर ली थी। इसकी सिलाई लगा के इसको मैं बैक साइड पे पलट के तो तुरपाई कर लूँगी, ठीक है। इसके साथ ही ये जो हमारी बैक साइड है इसके पैनल्स भी मैंने जोड़ लिए हैं सिंपल। और अब मैं बैक के गले की भी कटिंग कर लेती हूँ और इसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको पट्टी कट करके दिखा देती हूँ। बाकी इसकी जो शोल्डर की सिलाइयाँ वगैरह हैं या जो स्लीव्स हैं वो तो नॉर्मल हैं, आप मुझे उम्मीद है आप आसानी से लगा लेंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे मैं इसकी सिंपल जो है ना फोल्डिंग कर लूँगी। आप चाहें तो घेरे के नीचे भी आप शटर लेस लगा सकती हैं। बैक का जो गला है वो मैंने उसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई भी 2 इंच रखी है। और यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद जो इसके अंदर से पीस निकला है इस पीस को मैं अलग से पीस पे रखूँगी एक फैब्रिक पे। और यहाँ पे मैं बैक गले के नीचे पट्टी लगाने के लिए निकालूंगी। और फ्रंट साइड के गले के नीचे जो पट्टी लगाई है ना वो भी मैंने सेम इस तरीके से कट की थी। जो गले के अंदर से कपड़ा निकला था उसको मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर रख के तो इस तरीके से पट्टी निकाल ली थी। अब ये बैक साइड के गला मैं पट्टी निकाल रही हूँ और इसको भी लगा लूँगी। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद चैनल को ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारी जो फ़्रॉक है ये बन के तैयार हो गई है। फुल खुले घेरे वाली हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हुई है। साइड पे 3-3 कलियाँ हैं, 3 एक साइड पे 3 दूसरी साइड पे। और कलियों वाला फैब्रिक तो अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ से ये वाली कलियाँ लेके आई हूँ। और जो लेस थी अगर आपने स्किप नहीं किया तो आपको पता होगा कि मेरे पास जो एक ही लेस थी 34 इंचज़ इसकी लंबाई थी, उस एक लेस को मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कट करके यहाँ पे यूज़ किया है। गले के ऊपर भी और सेंटर वाले पैनल के ऊपर भी पत्तियाँ लगा ली हैं। और दूसरी साइड से जो लेस निकली है उसको मैंने स्लीव्स के अंदर जो जोड़ आ रहा था वहाँ पे लगा लिया है। अच्छा, इन पत्तियों के नीचे आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इनको चिपका भी सकती हैं। सुई धागे से इनको पक्का भी लाजमी करना है वरना ये उठी उठी सी अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। और ये देखें स्लीव्स का भी प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेंटर में जॉइंट लगा लिया है। अलग से मैंने जॉइंट लेस नहीं ख़रीदी बल्कि इसी लेस का जो तीसरा हिस्सा था वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्ती जॉइंट लेस भी बन गई है। गले के ऊपर सिंपल और रेप पट्टियाँ लगाई हैं।
और यहाँ पे फ़्रॉक की जो फाइनल लुक है आपके सामने है। जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा भी अगर आपको दुपट्टे के साथ प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर दुपट्टे के साथ बहुत प्यारे प्यारे से फ़्रॉक और कुर्ती के डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं, जो कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स ने देखे हुए भी हैं और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हुए हैं। जो नए आने वाले हैं वो भी ज़रूर चैनल को विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको भी चैनल पर बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए मेरे चैनल पर सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। माओ के लिए बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस मौजूद हैं। अच्छा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।